Hello and welcome to Darshan IAS. In this class, we are going to discuss the topic that is the divided line by Plato. This topic is very helpful for those who are preparing for UPSC civil services and those who have philosophy as their optional subject. And this class is gonna be very helpful for those as well who have philosophy in their UGC NET syllabus and for those who have philosophy as a subject in their UG course, bachelor courses BA or MA or B.Ed or M.Ed. So let us start. This session you can get also on the padaikaro.com and darshanias.com. You can access all my videos on my website, that is the www.darshanias.com and www.padaikaro.com. So let us start this class. The divided line is a visual metaphor for Plato's ontological and epistemological view of the universe. यानी कि अगर हम बात करते हैं डिवाइडेड लाइन की, तो डिवाइडेड लाइन क्या है? ये क्या है? एक ontological और एपिस्टेमोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है किसका? यूनिवर्स का। जो कुछ भी हम यूनिवर्स में देखते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं ब्रह्मांड में या फिर इस सृष्टि में, उसको एक्सप्लेन करता है कि जो हम देखते हैं क्या हम उसको रियलिटी समझते हैं? अगर रियलिटी समझते हैं तो क्या वो सच में रियलिटी है भी या नहीं? वो ये कहता है रियलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स। अब वो दो बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं? अब ये जो प्लेटो की जो डिवाइडेड लाइन है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये डिवाइडेड लाइन है, अब इसको आप देख सकते हैं वर्टिकल में, जिसको बीच में से उसने डिवाइड किया है, जिसको बीच में से उसने डिवाइड किया है। आगे देखते हैं। अब ये क्या कहता है? नॉलेज इज एन असर्शन फ्रॉम द लोअर एस्पेक्ट ऑफ लाइन टू द हाईएस्ट। अब ये जो लाइन है, इसका लोअर एस्पेक्ट कौन सा है? ए से लेके सी तक का जो इसका एस्पेक्ट है, ये लोअर एस्पेक्ट है, और ये जो सी से लेके ई तक का है, ये हायर एस्पेक्ट है। अब ये क्या कहता है प्लेटो इसके लिए कि ए से लेके सी तक का जो पार्ट है, दैट इज ओपिनियन। दिस इज नॉट कॉल्ड द नॉलेज। This is not called knowledge. Whatever knowledge is, that is the higher part that goes from C to E. And what is this C to E? Let us see. Knowledge is an assertion from the lower aspect of line to the highest, with rational insight being the highest level of knowledge that gives us true knowledge of ideas and the good. अब हमें एक चीज समझनी है कि जो प्लेटो है वो ये कहता है कि नॉलेज है क्या। प्लेटो बिलीव करता है आइडियाज में, एंड प्लेटो इज एन आइडियलिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी नॉलेज है वो क्या है? वो नॉलेज जो है वो आइडियाज की नॉलेज है। इफ आई से दैट बिहाइंड मी देयर आर कर्टन, तो मेरे पीछे जो है वो पर्दे हैं, तो जो पीछे मेरे हैं वो पर्दे नहीं है, बल्कि प्लेटो ये कहता है ये पर्दों की सिर्फ कॉपी है, जो कि पर्दों के आइडियाज में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए हम इनको पर्दे बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए पर्दों की, तो आपको जो पर्दों का आइडिया है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अपने सेंसरी ऑर्गन से इस इंपेरिकल ऑब्जेक्ट को परसीव करते हो, जो कि पीछे क्या है? पर्दे हैं, तो वो सिर्फ आपका बिलीफ होगा। और अगर आपने सिर्फ माइंड में सोच लिया है कि पर्दे ऐसे होते हैं, तो वो सिर्फ क्या होगा? आपका इमेजिनेशन। और ये बिलीफ और इमेजिनेशन दोनों ही चीजें आपकी ओपिनियन में आती हैं, नॉलेज में नहीं आती। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है ये। At the lower two levels, it is not called knowledge but opinion, as it depends on sensory experience. अब देखिए, ये जो आपके lower two parts हैं, A से लेके B और B से लेके C, ये दो जो पार्ट हैं, ये आपका इमेजिनेशन और बिलीफ्स है। ये आपका दोनों इमेजिनेशन और बिलीफ मिलके क्या बनाता है? ओपिनियन बनाता है, नॉलेज को फॉर्म नहीं करता। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लंदन नहीं गए हैं और लंदन के बारे में हम सोचते हैं कि लंदन कैसा होगा, तो हम क्या करते हैं? लंदन के बारे में अभी हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं यानी कि हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि लंदन सिटी इतना बड़ा होगा, वहां के लोग ऐसे होंगे, वहां की भाषा ऐसी होगी, खान पान ऐसा होगा, इस तरीके की चीजें होंगी। दैट इज आवर इल्यूजरी एक्सपीरियंस ओनली। हमने सिर्फ इल्यूजन में उसको एक्सपीरियंस, सॉरी, हमने सिर्फ उसको इल्यूजन में एक्सपीरियंस किया है, रियल में हमने उसका एक्सपीरियंस
नहीं लिया है। ठीक है, इससे एक स्टेप आगे जब हम बढ़ेंगे, यानी कि बी से जब हम सी की तरफ जाएंगे तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और क्या करेंगे कि हम सच में लंदन जाएंगे। जब हम लंदन जाएंगे तो हम वहां क्या देखेंगे, इंपेरिकल ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, यानी कि हम फिजिकली हम लंदन को देखेंगे, और फिजिकली जब हम लंदन को देखेंगे फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा बिलीफ बनेगा, फिर हमारा बिलीफ बनेगा कि लंदन ऐसा है। हमने वहां पे बिल्डिंग्स को देखा, लोगों को देखा, वहां की लैंग्वेज देखा, वहां का कल्चर देखा, खान पान का तरीका देखा, सारी चीजें देखी, उससे हमारा क्या फॉर्म हुआ, बिलीफ फॉर्म हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको हम नॉलेज नहीं कहेंगे। अब आप ये कहोगे कि हमने लंदन अपनी आंखों से देखा है, घूमा है, सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी है, फिर भी वो हमारी नॉलेज नहीं है। हाँ, प्लेटो ये कहता है फिर भी वो नॉलेज नहीं है, दैट इज ओपिनियन ओनली and which is based on beliefs and imagination. Imagination comes from illusory experience and beliefs come from empirical objects. इसका मतलब ये है कि जब हमने लंदन के बारे में अपने माइंड में सोचा था तो हमें क्या हुआ था, हमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन हुआ था, जिसके थ्रू हमने क्या किया था, इल्यूजरी एक्सपीरियंस किया था। और जब हम लंदन गए तो हमने वहां पे इंपेरिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि भौतिक तरीके से हमने किसको देखा, लंदन को देखा, फिजिकली हमने लंदन को परसीव किया, तो हमने क्या देखा, हमें क्या मिला, हमें सिर्फ बिलीफ मिले, हमें ऐसा विश्वास हुआ कि लंदन ऐसा है, हम दूसरे को वो बिलीफ दे सकते हैं। बट दोज टू थिंग्स, beliefs and imagination, still are not knowledge, they are opinion only. In my opinion London is like this, in my opinion Delhi is like this, whatever. Is it clear? तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन है, नॉलेज नहीं है। अब एक स्टेप इससे आगे बढ़ते हैं, जब हम जाते हैं सी से डी की तरफ। जब सी से डी की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो प्लेटो की जो डिवाइडेड लाइन है, जिसको उसने बीच में से डिवाइड किया है, और नीचे वाला उसने ओपिनियन माना है, ऊपर वाला नॉलेज माना है, इस ऊपर वाले पार्ट में जब हम जाएंगे तो हम कहां से कहां जाएंगे, हम सी से डी की तरफ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तब हम थिंकिंग करेंगे, तब हम थिंकिंग करेंगे, और जब हम थिंकिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैथमेटिकल नॉलेज मिलेगी। अब ये क्या कहता है, हियर इट इज नोटेबल दैट द 4 levels of knowledge do not correspond to different realities but are 4 relevant ways to comprehend the same object, यानी कि 4 different ways, यानी कि जब हम ये डिवाइडेड लाइन जो कि बीच में से डिवाइडेड है, इसमें उसने 4 लेवल्स दिए हैं, ए बी सी डी। ठीक है ना, ए से लेके बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, जो 4 लेवल्स दिए हैं, इसने ये बोला है ये जो 4 लेवल्स हैं ये क्या है, ये नॉलेज के डिफरेंट रियलिटीज को नहीं बताते, बल्कि 4 तरीके बताते हैं एक ही चीज को देखने के। ये अलग अलग रियलिटी को नहीं बताते, बल्कि एक ही चीज को देखने के 4 तरीके बताते हैं। कि जब हम ए से बी तरफ गए तो हमने इमेजिनेशन किया, तो क्या मिला हमें, इल्यूजरी एक्सपीरियंस। जब हम बी से सी की तरफ गए तो हमने क्या किया, बिलीव किया, हमें क्या मिला, इंपेरिकल ऑब्जेक्ट। जब हम सी से डी की तरफ जाएंगे तब हम थिंकिंग करेंगे, व्हेन वी विल गेट मैथमेटिकल नॉलेज, तो हमें मैथमेटिकल नॉलेज मिलेगी उसी चीज की। ठीक है ना, सेम थिंग की। और जब डी से ई की तरफ जाएंगे तब हमें क्या मिलेगी, रेशनल इंसाइट, किसके बारे में, द गुड, द आइडियाज के बारे में, और जो आइडियाज हैं वही रियलिटी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द सेम थिंग, at the lowest level of the line AB, the mind merely confronts images of shadows of objects, यानी कि A से लेके B तक जाते हैं तो हमें हमारे माइंड में सिर्फ images of shadows आती हैं, और उससे हम ऑब्जेक्ट्स की जो शेडोज आती हैं उससे हम क्या करते हैं, उससे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपना इमेजिनेशन बनाते हैं, जिससे हमें मिलता है इल्यूजरी एक्सपीरियंस। उसके बाद है नेक्स्ट लेवल ऑफ बिलीफ, बी टू सी। अब बी से सी तक का जो लेवल है वो क्या है, कॉरेस्पॉन्ड टू प्लेन सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स। इससे हम क्या करते हैं, प्लेन सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स करते हैं, यानी कि हम चीजों को देखते हैं अपने सेंस एक्सपीरियंस से। 5 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू, तो हमें क्या मिलता है, बिलीफ मिलता है। इससे हम एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं कि ये ब्लू है, ये रेड है, ये हरा है, ये लाल है, ये पर्दे हैं, ये ब्लैक है, ये सौरभ है, ये क्लास है, ये मोबाइल है, जो भी है। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या मिलता है, एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट, जिससे हमारा बनता है बिलीफ, और जो हमारा फॉर्म करता है ओपिनियन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्टेज टू बी टू सी कॉरेस्पॉन्ड टू प्लेन सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, बी से लेके सी तक जाते हैं तो हमें प्लेन सेंसरी ऑब्जेक्ट्स की क्या मिलती है,
प्लेन सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स मिलती है, यानी कि एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन मूव्स टू फ्रॉम बिलीफ टू थिंकिंग सी टू डी ही फाइंड्स मैथमेटिकल नॉलेज, यानी कि जब सी से डी की तरफ जाता है तो वो क्या करता है, थिंक करता है, तब वो विचार करता है, सोचता है, फिर उसको क्या मिलता है, फिर उसको मिलती है मैथमेटिकल नॉलेज। और जब डी से ई की तरफ जाएगा तब उसको मिल जाएगी रेशनल इनसाइट विच इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और जब आपको रेशनल इंसाइट मिल जाएगी तब आप फिजिकल चीजों के पीछे नहीं पड़ोगे, तो फिजिकल चीजों के पीछे जो आइडियाज छुपे हुए हैं आप उनको जान पाओगे, जो कि क्या है, गुड है। हाउएवर द हाईएस्ट काइंड ऑफ नॉलेज इज द नॉलेज गेन बाय रेशनल इंसाइट डी डी से लेके ई तक का जो पार्ट है ये रेशनल इंसाइट की नॉलेज है, जिसको आप पा लेते हो तो आप किसको जान जाते हो, आइडियाज को जान जाते हो, जो कि क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है, ऐसा प्लेटो कहता है। हियर ही गेट्स नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज देयर ट्रू फॉर्म ऑफ आइडियाज। और यहां पे जब आप रेशनल इंसाइट पा लेते हो, डी से ई की तरफ चले जाते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको ट्रू नॉलेज मिलती है। और जो ट्रू नॉलेज है वो क्या है, वो चीजों के फॉर्म और आइडियाज हैं, जो कि अल्टीमेट रियलिटी होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे प्लेटो की डिवाइडेड लाइन को, फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। अब ये जो प्लेटो की डिवाइडेड लाइन है, ठीक है, इसमें एक तरफ क्या है, बिलीफ्स है, शैडोज है, दूसरी तरफ क्या है, बीइंग इंटेलेक्ट इन विजुअल वर्ल्ड ऑफ रीजन, फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। ये आपका प्लेटो का डिवाइडेड लाइन का नीचे वाला पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में। और ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बिकमिंग ओपिनियन, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, बीइंग इंटेलेक्ट, यानी कि आप अब इंटेलेक्चुअल हो चुके हो, ठीक है ना। अब इंटेलेक्चुअल होने के लिए क्या चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और नॉलेज ऑफ साइंस और आइडियाज और फॉर्म्स की नॉलेज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या कहता है, एज इलस्ट्रेटेड इन प्लेटोज एलेगरी ऑफ द डिवाइडेड लाइन द वर्ल्ड इज स्प्लिट इनटू टू रियल्म्स। अब जो प्लेटो है वो ये कहता है कि दुनिया जो है, जो वर्ल्ड की रियलिटी है, वो दो क्षेत्रों में डिवाइड है। द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस बिकमिंग ओपिनियन इंक्लूड्स कॉन्जंक्चर, शैडोज एंड बिलीव्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उसमें क्या है, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड किसका है, सेंसेस का, जिसको आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से, जिसको आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से देख पाते हो, ठीक है ना, वो क्या है, वो आपका फिजिकल वर्ल्ड है। इज इट क्लियर? जिसमें आपका सिर्फ ओपिनियन बनता है, क्योंकि आप उसको अपने फिजिकल सेंस ऑर्गन से देखते हो, जो कि क्या है, जो वर्ल्ड ऑफ शैडोज है, जिसमें आपके बिलीव्स बनते हैं, ठीक है। द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ रीजन, और जो दूसरा वाला वर्ल्ड है वो कौन सा है, डिवाइडेड लाइन के ऊपर वाला पार्ट है, जो कि आपका कहां से, सी से लेके डी और डी से लेके ई वाला जो पार्ट है वो क्या है, द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ रीजन। उसमें क्या होता है, बीइंग इंटेलेक्ट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिक्स एंड नॉलेज, साइंस, आइडियाज एंड फॉर्म्स, वेयर यू गेट द नॉलेज ऑफ आइडियाज एंड फॉर्म्स व्हिच आर द अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है। द विजिबल वर्ल्ड दस ए बी रिप्रेजेंट्स शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ फिजिकल थिंग्स। अब जो विजिबल वर्ल्ड है, जो कि क्या है, ए बी है, जो कि हमें दिखाई देता है अपने सेंस ऑर्गन से, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ फिजिकल थिंग, जो फिजिकल चीजों की शैडोज और रिफ्लेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड बी सी द फिजिकल थिंग्स देमसेल्फ, लेकिन जो बी से सी वाला जो पार्ट है वो अपने आप में फिजिकल थिंग्स ही है। जैसे कि ए से बी तक मैंने आपको बताया था कि आपने लंदन के बारे में सिर्फ इमेजिन किया था, बी से सी तब जब आप गए तो आप सब लंदन में चले ही गए, फिर आपने लंदन को अपने सेंस ऑर्गन से बिलीव किया, यानी कि वो अपने आप में क्या है, वो फिजिकल थिंग्स देमसेल्व्स हैं, ठीक है। These correspond to two kinds of knowledge, और ये आपका दो तरीके की नॉलेज को करस्पॉन्ड करता है, द illusion और of our ordinary everyday experience and beliefs about discrete physical objects which cast their shadows। अब आपकी जो नीचे की लाइन से नीचे वाला जो पार्ट है, ए से बी और बी से सी वाला, उसमें क्या है, आप अपने सेंस ऑर्गन से फिजिकल चीजों को देखते हो, उससे अपना एक्सपीरियंस बनाते हो, उसी से अपनी नॉलेज को क्या करते हो, बनाते हो, लेकिन वो एक्चुअली नॉलेज है ही नहीं, वो सिर्फ क्या है, आपका ओपिनियंस है, वो बिलीव्स है, वो आपका इमेजिनेशन है, ठीक है। इन द कैटेगरी ऑफ इल्यूजन इंक्लूड्स ऑल द ओपिनियंस ऑफ विच द माइंड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल आर फुल, while the natural sciences are included in the category of belief,
ठीक है, यानी कि जब आप ए से बी तक जाते हो, यानी कि आप लंदन के बारे में सब सोचते हो, तो आप क्या करते हो, ओपिनियंस बनाते हो, ठीक है, जो कि ऑर्डिनरी लोगों के माइंड में रहते ही हैं, हमेशा रहते हैं। वो ये कहते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, सभी लोग इसके बारे में उसके बारे में चीजों के बारे में सोचते ही रहते हैं। लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इमेजिनेशन है, वो सिर्फ हमारा क्या है, इल्यूजरी एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो रियलिटी नहीं है। वेल द नेचुरल साइंसेस आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ बिलीफ, जबकि जो नेचुरल साइंसेस है वो क्या है, वो आपकी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि बी से सी तक जाते हैं, और वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो बिलीफ की कैटेगरी में आते हैं, अभी भी वो नॉलेज तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, क्योंकि जो नॉलेज है वो आपको सेंस एक्सपीरियंस से नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रेशनल इंसाइट, जो कि पार्ट है आपका सी से लेके ई तक का। Next, the intelligible world, according to some translations, the segment CE represents the intelligible world, यानी कि लाइन के, डिवाइडेड लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है सी से ई तक का, वो क्या है, वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इज डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो एज ए सी, यानी कि जितना आपका ए से लेके सी तक का पार्ट है, उतना ही सी से लेके ई तक का पार्ट है, बराबर है, इक्वल है। इज इट क्लियर? यानी कि जितना लोगों को इल्यूजरी एक्सपीरियंस होता है, उतना ही लोगों को नॉलेज भी हो सकता है। गिविंग द सब डिविजन सी डी एंड डी ई, इट कैन बी readily verified by CD must have the same length as BC, यानी कि C से लेके D तक का जितना स्पेस है, जितना डिफरेंस है, उतना ही B से C में डिफरेंस है। Plato describes CD, the lower of these, as involving mathematical reasoning, while abstract mathematical objects such as geometric lines are discussed. Such objects are outside the physical world. अब जब हम geometric कैलकुलेशंस की बात करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करते हैं, तो वो फिजिकल एक्सपीरियंसेस से बाहर की चीजें होती हैं, यानी कि वो किसकी बात होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस की और आइडियाज और फॉर्म्स की बात होती है, और वही क्या है, वही रियलिटी है, ठीक है। एंड आर नॉट टू बी कंफ्यूज विद द ड्रॉइंग्स ऑफ दोज लाइंस विच फॉल विद इन द फिजिकल वर्ल्ड BC, लेकिन इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है उन लाइन से जो कि आप फिजिकल वर्ल्ड में देखते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप फिजिकल, आपकी ये स्क्रीन है, इस पे मैंने ये लाइन खींच दी, अब ये जो लाइन आपको फिजिकल दिखाई दे रही है, फिजिकल स्क्रीन पे फिजिकल लाइन दिखाई दे रही है, तो ये वाली जो लाइन है, इसको आप मैथमेटिकल नॉलेज नहीं बोलोगे। मैथमेटिकल नॉलेज वो बोलोगे जो आपके माइंड में रहती है। जैसे कि मैं बोलता हूं 2 + 2 कितना हुआ, आप एकदम से बोल दोगे 4, तो ये जो नॉलेज है ये मैथमेटिकल नॉलेज कहलाएगी। ये जो लाइन की जो नॉलेज है, इसको आप मैथमेटिकल नॉलेज नहीं बोलोगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में जो आप लाइन या फिर त्रिकोण या फिर जो ट्रायंगल है, उसको आप मैथमेटिकल नॉलेज नहीं बोलोगे। ट्रायंगल का जो शेप आपके माइंड में है, वो आपकी मैथमेटिकल नॉलेज है। जो आपका रेक्टेंगुलर का जो शेप आपके माइंड में है, ओवल का जो शेप आपके माइंड में है, वो आपकी मैथमेटिकल नॉलेज है। Is it clear? Such objects are outside the physical world, और ये कहाँ है, ये आपके outside the physical world हैं, and are not to be confused with the drawings of those lines which fall within the physical world B to C, ठीक है। B to C में हमने क्या किया था, लंदन को फिजिकली देखा था। फिजिकली किसी भी चीज को देखते हैं तो वो क्या है, वो सिर्फ हमारा ओपिनियन है, वो नॉलेज नहीं है। However, they are less important to Plato than the subjects of philosophical understanding higher of these two subdivisions D, E। अब लाइन के नीचे की जो चीजें हैं ए से लेके सी तक की, वो क्या है, वो लेस इंपॉर्टेंट है किसके, प्लेटो के लिए, क्योंकि प्लेटो तो बिलीव करता है आइडियाज और फॉर्म्स में, और जो आइडियाज और फॉर्म्स की नॉलेज है वो हमें कहां मिलती है, डी से लेके ई तक मिलती है, ठीक है। प्लेटो हियर इज यूजिंग द फैमिलियर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स एंड देयर शैडोज और रिफ्लेक्शंस इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एज अ होल एंड द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज फॉर्म्स एज अ होल, ठीक है। यानी कि जो प्लेटो है वो यहाँ पे क्या करता है, ही ट्राइज टू एक्सप्लेन एट what is the relation between, what is the difference between the ideas and forms and the ideas and the knowledge and the ideas and your beliefs, your knowledge and beliefs, यानी कि आपके नॉलेज में और आपके ओपिनियन में क्या डिफरेंस है, यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड में और ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, यानी कि जो आइडियाज का जो वर्ल्ड है उसमें क्या डिफरेंस है, इसी को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है अपनी इस डिवाइडेड लाइन में। और आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजिबल वर्ल्ड एंड द फिजिकल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो,
ठीक है, आगे की चल के अभी आप देखते रहिए इस वीडियो को। नेक्स्ट में सबसे लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक यूपीएससी में, उन सभी को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। द फॉर्मर इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पासिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ द लेटर विच इज इटर्नल, मोर रियल एंड ट्रू। अब जो डी से ई तक का जो पोर्शन है डिवाइडेड लाइन में, उसमें वो ये कहता है कि वो क्या है, वो अल्टीमेट रियलिटी है विच इज इटर्नल, जो हमेशा रहती है। द मोर रियल एंड ट्रू, जो ज्यादा रियल होती है और ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब प्लेटो ये कहता है, प्लेटो की जो एलिगरी ऑफ केव थी, इससे पहले वाली वीडियोस देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। एलिगरी ऑफ केव में वो ये समझाने की कोशिश करता है, प्लेटो अपने आइडियाज और फॉर्म्स के लिए वो एलिगरी ऑफ केव का इस्तेमाल करता है, और उसमें वो क्या समझाता है कि मान लीजिए मेरे पीछे पीछे पर्दे टंगे हैं, तो वो ये कहता है ये जो पर्दे हैं ये पर्दे नहीं है, ये पर्दे जो आपको फिजिकली दिखाई दे रहे हैं ये रियल पर्दे नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये आइडियाज की कॉपी है। और वो आइडिया क्या है, जो आइडिया है वो पर्दा है, और जो आइडिया है उसकी कॉपी है ये फिजिकल पर्दा, जिसमें जिस आइडिया में ये फिजिकल पर्दे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाई वी कॉल देम पर्दा और कर्टन्स। ठीक है ना, यानी कि जो आइडियाज हैं वो अल्टीमेट हैं, अल्टीमेट रियलिटी है, वो इटर्नल है और वो ट्रू हैं। लेकिन ये जो फिजिकल चीजें जो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडिया कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो फिजिकल चीजें हम देखते हैं वो खत्म होती हैं। ये पर्दा जब बनाया गया था उससे पहले भी पर्दे का आइडिया था, और जब ये पर्दा खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पर्दे का आइडिया रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो पर्दे का आइडिया है वो क्या है, वो इटर्नल है, शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा। पर्दे से पहले भी था, वो पर्दे के बाद भी रहेगा। लेकिन जो पर्दा है वो एक टाइम पे क्या था, वो प्रोड्यूस किया गया था, एक टाइम पे खत्म भी हो जाएगा। इसका मतलब जो पर्दा है वो रियलिटी नहीं है, पर्दे की जो आइडिया है वो रियलिटी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तो वो जो प्लेटो है वो यही कहता है डिवाइडेड लाइन में कि जो पर्दे का जो आइडिया है वो आपको लाइन के, डिवाइडेड लाइन के ऊपर मिलता है, जो कि सी से आपके ई तक का जो पोर्शन है उसमें। लेकिन जो आप फिजिकल पर्दे का एक्सपीरियंस लेते हो, ठीक है ना, वो कहां से मिलता है, ए से लेके सी तक। ठीक है, तो वो ये कहता है कि ए से लेके सी तक का जहां तक आप फिजिकल पर्दे को देखते हो वो रियलिटी नहीं है, बल्कि सी से लेके ई तक जो आप पर्दे के आइडिया को जान जाते हो कि पर्दे के आइडिया कैसा है, वही रियलिटी है। क्योंकि दुनिया के सारे पर्दे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, वो एक टाइम पे प्रोड्यूस हुए और वो खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये यूनिवर्सल पर्दा नहीं है। लेकिन जो आइडिया है वो अपने आप में यूनिवर्सल है, क्योंकि वो दुनिया के सारे पर्दों में क्या है, वो सारे पर्दों में आपको रिप्रेजेंट करता है। सारे पर्दों में आपको जो आइडिया है पर्दे का वो दिखाई देता है। इसलिए जो पर्दे का आइडिया है वो यूनिवर्सल है, इटर्नल है और एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूट रियलिटी है। लेकिन जो फिजिकल पर्दे हैं वो रियलिटी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, मोर ओवर द नॉलेज that we have of the ideas, when indeed we do have it, is of a higher order than knowledge of the mere physical world। यानी कि जब हम द नॉलेज दैट वी हैव ऑफ द आइडियाज, यानी कि जब हम आइडियाज की नॉलेज लेते हैं, व्हेन इंडीड वी डू हैव इट, जब सच में हमारे पास ये होती है आइडियाज की नॉलेज, इज ऑफ अ हायर ऑर्डर देन नॉलेज ऑफ द मेयर फिजिकल वर्ल्ड। तो ये जो फिजिकल नॉलेज है हमारे पास, फिजिकल वर्ल्ड की जो नॉलेज है उससे ऊपर की नॉलेज है, उससे हायर नॉलेज है। क्योंकि हमने जब पर्दों के बारे में नॉलेज ली थी वो क्या है, वो फिजिकल पर्दों की नॉलेज है, वो हमारी लोअर नॉलेज है, जबकि वो नॉलेज है ही नहीं, वो क्या है, वो सिर्फ ओपिनियन है। लेकिन जब हम पर्दों के आइडियाज के बारे में जान जाते हैं तो वो क्या है, हमारी हायर नॉलेज है और रियल नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है। इन पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स लीड्स टू नॉलेज ऑफ द आइडियाज, यानी कि जब हम फॉर्म्स की नॉलेज ले लेते हैं तो वो सच में क्या है, वो आइडियाज की नॉलेज है। अब फॉर्म्स क्या होते हैं, अब जब पर्दा बनाया गया तो जो भी पर्दा बनाने वाला व्यक्ति था उसके माइंड में ये आइडिया था, एक फॉर्म थी, एक रूप था कि पर्दा कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कैसा उसका कलर होगा, रिफ्लेक्ट करे, कैसा उसका डिजाइन होगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये उसकी फॉर्म ही तो है। अब ये फॉर्म है वो कहां रहती है, बनाने वाले के माइंड में। किसके रूप में, आइडियाज के रूप में। इसका मतलब ये है किसी भी चीज का अगर आपको फॉर्म के बारे में पता है तो वो फॉर्म कहां रहता है, जो उसका एफिशिएंट कॉज है यानी कि निमित्त कारक है, जो उसको बनाने वाला है वो उसके माइंड में रहता है। किसके फॉर्म में, आइडिया की फॉर्म है, यानी कि जो फॉर्म है वो भी अपने आप में आइडिया ही है। और अगर आपको फॉर्म और आइडिया की नॉलेज है तो वो ही आपकी रियल नॉलेज है। जो फिजिकल चीजों की नॉलेज है वो नॉलेज नहीं बल्कि आपका ओपिनियन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट,
अब इसकी हम देखते हैं व्हाट इज द मेटाफिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव। प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव का मेटाफिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब द एलेगरी ऑफ द इंडिविजुअल, द allegory of the divided line is the cornerstone of प्लेटोस मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। यानी कि जो प्लेटो का जो मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क है जिससे आप उसके मेटाफिजिकल नॉलेज को समझते हैं, उसके लिए आपका जो एलेगरी ऑफ डिवाइडेड लाइन है और जो एलेगरी ऑफ केव है, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मेटाफिजिकल इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कि उसकी मेटाफिजिकल नॉलेज क्या है, वो मेटाफिजिकल नॉलेज के लिए क्या कहता है। दिस स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट्स द ग्रैंड पिक्चर ऑफ प्लेटोस मेटाफिजिक्स। और ये जो पिक्चर है ये क्या करता है, ये प्लेटो की मेटाफिजिक्स को बताता है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा को बताता है, उसके एथिक्स को बताता है, सारी चीजों को ऑल इन वन एक साथ में बताता है। उसकी मेटाफिजिक्स क्या है, तत्व मीमांसा क्या है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है यानी कि उसके ज्ञान मीमांसा क्या है, उसका एथिक्स क्या है, उसके मूल्य क्या है, ये सारी चीजें आप उसके एलेगरी ऑफ केव और एलेगरी ऑफ डिवाइडेड लाइन से समझ लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक if you want to know what is the metaphysics of Plato. Is it clear? Next, it is not enough for the philosopher to understand the ideas forms. He must also understand the relation of ideas to all four levels of the structure to be able to know anything at all. यानी कि philosopher के लिए यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आइडियाज और फॉर्म्स को समझे, बल्कि उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो रिलेशन को समझे। किसका, आइडियाज को, आइडियाज का रिलेशन और जो आपके फोर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर टू बी एबल टू नो एनीथिंग एट ऑल। और यहाँ पे लाइन में जो उसने फोर लेवल्स को बताया है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई, जो लेवल्स हैं उन सारे लेवल्स से आइडियाज का क्या रिलेशन है उसको भी वो समझे। ये भी एक फिलोसोफर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। Next, the divided line also serves as a guide for most past and future metaphysics, यानी कि जितनी भी past और future metaphysics को हम समझना चाहते हैं उसके लिए the allegory of the divided line बहुत इंपॉर्टेंट है। The lowest level which represents the world of becoming and passing away, ठीक है, जो कि वो अपने रिपब्लिक जो उसकी बुक है उसमें वो लिखता है 580D, is a metaphysical model for Heraclitean फिलॉसफी ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स, ठीक है। यानी कि जो हेराक्लिटस था उसकी फिलॉसफी थी कांस्टेंट फ्लक्स की, जो कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में समझने को मिल जाएगा। हालांकि आपके यूपीएससी के सिलेबस में ये चीज नहीं है, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि उसका जो लोअर लेवल है आइडियाज का, यानी कि जो प्लेटो की डिवाइडेड लाइन का जो लोअर लेवल है, जो लोअर पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित है, जो कि अपने आप में नॉलेज नहीं है। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिलीफ है, ओपिनियन है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो उसका हायर लेवल है वो क्या है, आपका सी से ई वाला पार्ट, जो कि आपका हायर लेवल है, जो कि अल्टीमेट रियलिटी है और ट्रू नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, द सेकेंड लेवल, अ वर्ल्ड ऑफ फिक्स्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो बिकम्स एरिस्टोटल्स मेटाफिजिकल मॉडल। अब जो आपका जो सेकेंड लेवल था फिक्स्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वाला, यानी कि बी से सी वाला, वो क्या है, अरिस्टोटल के मेटाफिजिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। द थर्ड लेवल माइट बी अ पाइथागोरियन लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। और जो आपका सी से डी वाला जो लेवल था वो कौन सा था, वो मैथमेटिक्स था, यानी कि जहां पे आपको पाइथागोरियन लेवल जो आपको दिखाई देगा, ठीक है, यानी पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो वहीं से निकल के आती है, ठीक है, जब आप मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। द फोर्थ लेवल इज प्लेटोज आइडियल पामेडियन रियलिटी, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज लेवल्स, वर्ल्ड ऑफ हाईएस्ट लेवल आइडियाज। यानी कि जो आपका फोर्थ लेवल है डी से ई वाला, वो आपका प्लेटो के आइडियाज वाला पोर्शन है, जिसमें आपको प्लेटो के आइडियाज और फॉर्म्स के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसका एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, ज्ञान मीमांसीय मीनिंग इसका क्या है, किसका, प्लेटो के द एलेगरी ऑफ द डिवाइडेड लाइन का। प्लेटो होल्ड्स अ वेरी स्ट्रिक्ट नोशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज के लिए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नोशन को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट एक्सेप्ट एक्सपर्टीज अबाउट अ सब्जेक्ट नॉर डायरेक्ट परसेप्शन नॉर ट्रू बिलीफ अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एज नॉलेज। वो ये बोलता है कि फिजिकल वर्ल्ड को हम नॉलेज के रूप में मान ही नहीं सकते। इट इज नॉट इनफ फॉर द फिलोसोफर टू अंडरस्टैंड द आइडियाज फॉर्म्स, ही
must also understand the relation of ideas to all four levels of the structure to be able to know anything at all. वो ये कहता है कि एक फिलोसोफर के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फिजिकल वर्ल्ड को देखे और उसके बारे में नॉलेज को गेन कर ले, बस बट उसके लिए ये जरूरी है कि वो क्या करे, वो नॉलेज ऑफ आइडियाज को गेन करे और उस नॉलेज ऑफ आइडियाज से जो प्लेटो की डिवाइडेड लाइन के जो 4 लेवल है उनको भी वो, उनसे रिलेशन क्या है इसको भी वो जानने की कोशिश करे। ये जरूरी है एक फिलोसोफर के लिए। फॉर द फर्स्ट लेवल द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग एंड पासिंग अवे, एक जो फर्स्ट लेवल उसमें क्या है, बिकमिंग और पासिंग अवे, यानी कि चीजों जो दुनिया में होती रहती हैं। प्लेटो एक्सप्रेसली डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, वो ये कहता है ये नॉलेज हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें बहुत तेजी से चेंज होता है, कांस्टेंट फ्लक्स, यानी कि इसमें बहुत तेजी से चेंज होता है। अब ऐसी चीजें जो लगातार चेंज होती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, तो वो नॉलेज कैसे, उनकी चीजों की नॉलेज कैसे हो सकती है? नॉलेज तो वो है जो कि अपने आप में इटर्नल है और अल्टीमेट रियलिटी जो कभी भी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट चेंज नेवर स्टेज द सेम, क्योंकि जो कांस्टेंट चेंज है उसमें एक सी जैसी चीजें रहती ही नहीं। जब एक जैसी चीजें नहीं रहती, देयरफॉर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स मस्ट रिफर टू इन डिफरेंट आइडियाज एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे चीजों के लिए क्या होगा, डिफरेंट आइडियाज होंगे डिफरेंट टाइम्स में। अभी कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई बॉडी, this body is young now and at the age of 50 it will be less young। और अब जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, 80 साल का हो जाऊंगा, तो फिर मैं ये जो बॉडी है ये एक बुढ़े के बॉडी जैसी दिखाई देगा। ठीक है ना, तो क्या है कि जो मेरा बॉडी है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जब टाइम के साथ चीज चेंज हो रहा है तो उसका आइडिया भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो आइडिया टाइम के साथ चेंज हो जाए वो इटर्नल नहीं, वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। इटर्नल और अल्टीमेट रियलिटी वही होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, पहले भी होता है और बाद में भी होता है और हमेशा एक जैसा रहता है। नोट दैट फॉर नॉलेज टू बी पॉसिबल, अब कोई नॉलेज जिसको हम पॉसिबल बोलते हैं, विच प्लेटो बिलीव द अदर 3 लेवल्स मस्ट बी अनचेंजिंग, तो वो ये कहता है कि इसके तीनों लेवल्स अनचेंजिंग होने चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट पास या फिर फ्यूचर में हमेशा एक जैसा ही रहना चाहिए। द थर्ड एंड द फोर्थ लेवल मैथमेटिकल एंड आइडियाज आर ऑलरेडी इटर्नल एंड अनचेंजिंग, और जो थर्ड एंड फोर्थ लेवल ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज है वो क्या है, वो हमेशा अपने आप में ऑलरेडी इटर्नल और अनचेंजिंग है, जो कि रियल नॉलेज है, जो कि ट्रू रियलिटी है। नेक्स्ट, now we will talk about the previous year questions that have come in the UPSC exams, UPSC Civil Services exam। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इज द रिलेशन बिटवीन द आइडिया एंड द वर्ल्ड एज डिस्कस्ड बाय प्लेटो लॉजिकली कंसिस्टेंट? डिस्कस Aristotle's views regarding this and also give arguments in favor of your answer। 2018 15 मार्क्स, 2018 में क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इज द रिलेशन बिटवीन द आइडिया एंड द वर्ल्ड। अब आइडिया का वर्ल्ड, आइडिया क्या है, आइडिया आपका जो प्लेटो की डिवाइडेड लाइन में जो ऊपर वाला पार्ट है डी से लेके ई वाला, वो क्या है, वो आइडियाज हैं। एंड द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड कौन सा है, वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड है जो कि आपका ए से लेके बी, ए से लेके आपका सी वाला जो पार्ट है, ए से बी और बी से सी वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो आपका आइडिया ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है ना, जो आइडियाज हैं वो क्या है, वो सी से लेके डी ई तक का जो पार्ट है वो है ऊपर वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है डिवाइडेड लाइन में वो वर्ल्ड का पार्ट है। अब वो ये पूछता है, ये जो प्लेटो का ने डिस्कस किया है इन दोनों चीजों के रिलेशन के बारे में, जो रिलेशन है आइडियाज का और वर्ल्ड का, फिजिकल वर्ल्ड का और आइडियाज का, ये लॉजिकली कंसिस्टेंट है क्या? अब क्वेश्चन इसका ये पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस और नो? यस, ये लॉजिकली कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो ये कहता है कि जो आइडियाज हैं वो क्या है, वो अल्टीमेट रियलिटी है, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो उसी की कॉपी है, वो उसी में पार्टिसिपेट करता है। और लॉजिकली कंसिस्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो ये कहता है, दिस फिजिकल वर्ल्ड इज कांस्टेंट फ्लक्स व्हिच इज हैविंग द कांस्टेंट चेंज, जिसमें हमेशा चेंज होता रहता है। जो चेंज होता रहता है वो रियलिटी हो ही नहीं सकती। अब रियलिटी तो वही हो सकती है जो कभी भी चेंज नहीं होती और हमेशा एक सी रहती है।
ठीक है। डिस्कस एरिस्टोटल्स व्यूज रिगार्डिंग दिस एंड ऑल्सो गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। अब एरिस्टोटल इसके बारे में क्या कहता है? एरिस्टोटल इसके बारे में ये कहता है जो आइडियाज और फॉर्म्स है वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है, वो क्या है, वो इम्मैनेंट है चीजों में। यानी कि वो ये कहता है जो आइडियाज और फॉर्म्स है वो प्लेटो की डिवाइडेड लाइन में ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि जो नीचे की चीजें हैं फिजिकल वर्ल्ड उन्हीं चीजों में रहते हैं। यानी कि इन पर्दों के आइडिया को हम तभी जानेंगे जब हम पर्दे को देखेंगे, इससे पहले हम आइडिया को नहीं जान सकते। जो एरिस्टोटल है वो ऐसा कहता है। इज क्लियर? तो एरिस्टोटल का यही आपत्ति है अपने गुरु, अपने जो उसका टीचर है प्लेटो, उसके आइडियाज और फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट पे वो यही क्वेश्चन उठाता है कि जो प्लेटो के जो आइडियाज और फॉर्म्स है वो ट्रांसेंडेंटल ना होके वो चीजों में ही इम्मैनेंट है। इम्मैनेंट होने का मतलब ये है कि जो फिजिकल चीजें हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं वही है, वो उससे अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Is the relation between the ideas in the world as discussed by Plato logically consistent? ये वही कॉपी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ अकॉर्डिंग टू प्लेटो, हाउ इज इट बेस्ड ऑन मेटाफिजिक्स। अब देखिए, अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्लेटोस डिवाइडेड लाइन पे। डिस्कस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ। अब नॉलेज क्या है आप इजीली बता सकते हो कि नॉलेज क्या है। प्लेटो की जो डिवाइडेड लाइन है, प्लेटो का जो एलिगरी ऑफ डिवाइडेड लाइन है, उसमें जो ऊपर वाला पार्ट है कौन सा, सी से लेके ई तक का, वो क्या है, वो नॉलेज है। लेकिन ए से लेके सी तक का जो पार्ट है वो क्या है, वो बिलीफ है, क्योंकि वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज है और जो ऊपर के जो आइडियाज है वो रियल नॉलेज है। ठीक है ना। हाउ इज इट बेस्ड ऑन मेटाफिजिक्स। अब ये मेटाफिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि जब वो ये आइडियाज के बारे में बताता है तो आइडियाज में हम किसी भी फिजिकल चीजों को के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आइडियाज के बारे में बात करते हैं जो कि ट्रांसेंडेंटल हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन प्लेटोस मेटाफिजिक्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज अपीयर्ड इन 2014 पेपर ऑफ 20 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज प्लेटो रिलेट द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज टू द एम्पिरिकल वर्ल्ड। अब इसको आप इजीली समझा सकते हो प्लेटो की डिवाइडेड लाइन को एग्जांपल देके, और एलगरी ऑफ केव को भी इसमें आप एक्सप्लेन इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप कॉपी थ्योरी और जो पार्टिसिपेशन थ्योरी है इन दोनों को भी यूज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके आप समझा सकते हो कि प्लेटो अपने आइडियाज के वर्ल्ड को, हाउ डज प्लेटो रिलेट द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, यानी कि आइडियाज को एम्पिरिकल वर्ल्ड यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे कैसे कनेक्ट करता है। अब वो ऐसे कनेक्ट करता है, वो ये कहता है जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, दैट इज द कॉपी ऑफ द आइडियाज एंड इट पार्टिसिपेट्स इन द आइडियाज। दिस इज व्हाई इट इज नॉट रियल but the reality consists in ideas only। ठीक है ना। और जब आप प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव के बारे में बात करेंगे तो उसमें आप यही बताएंगे कि जब आप शैडोज को देखते हैं तो वो क्या है, वो सिर्फ आपकी एम्पिरिकल वर्ल्ड की शैडोज हैं। जब आप रियलिटी देखते हैं तो केव से बाहर जाते हैं तब आपको रियलिटी दिखाई देती है सूरज की रोशनी में। इसी तरीके से जब आप प्लेटो की जो डिवाइडेड लाइन है उसको अगर आप रेफर करोगे तो ये बोलोगे कि जो रियलिटी है वो क्या है, वो प्लेटो के आइडियाज में है, जो कि डिवाइडेड लाइन के ऊपर वाला पार्ट है, जो इसमें आपकी मैथमेटिकल नॉलेज और नॉलेज ऑफ आइडियाज एंड फॉर्म्स और गुड आता है। लेकिन जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है वो क्या है, वो आपका वो वर्ल्ड है जिसमें हम इमेजिनेशन करते हैं और क्या करते हैं, उसमें हम बिलीव्स को लेते हैं, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इल्यूजरी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हमारे बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, ओपिनियन के ऊपर, नॉट नॉलेज के ऊपर। तो ये आपका 2011 में क्वेश्चन था जो कि 15 नंबर का आया था। मुझे लगता है अब आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओपिनियन एंड नॉलेज। अब ओपिनियन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, आराम से आप समझा सकते हो। 2005 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, इतना ईजी। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओपिनियन एंड नॉलेज। ओपिनियन क्या है, डिवाइडेड लाइन से नीचे वाला जो भी है ओपिनियन है। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमारा ओपिनियन है। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर जब हम उठकर देखते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, आइडियाज और फॉर्म्स की। वही हमारा क्या है, नॉलेज है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। दिस इज ऑल अबाउट today's class, or these are the sessions you can watch on my YouTube channel, that is Darshan IAS, and you can access all my sessions on my website, that is www.darshanias.com, and subscribe my channel so that you can get the notifications of my next videos and press the bell icon as well. And if you like this, please like this video, and if you have any doubt you can ask in the comment box. I'll reply each and every of your doubts. Thank you. Have a good day. Good luck.